मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है लैंड। अरे सुन लो मेरे बच्चों, सुन तो लो जरा, सुनो। लेंथ ऑफ द कवर्ड पाथ बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या तो ये बात बोलोगे। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस में क्या हुआ, बॉडी ने चलना यहाँ से शुरू किया इस पॉइंट से, और ऐसे घूमते हुए और यहाँ पे आई। तो सारा जितना रास्ता कवर किया बॉडी ने, ये सारा क्या है? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसे नहीं होना। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला है? लेंथ ऑफ द कवर्ड पाथ बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स ये घूमते हुए चाहे कहीं से कहीं भी जाएगी, लेकिन हमने क्या देखना है कि हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो ये वाली पर्टिकुलर डायरेक्शन कि टारगेट इसका यहां पे जाना था। तो ये रास्ता कोई भी सेलेक्ट करे, लेकिन हमेशा रास्ता क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो तुम डिफाइन बोल रहे हो वो क्या होगी? द शॉर्टेस्ट पाथ। अरे समझ में आ रहा है? यस the shortest path between 2 points, या तो ये छोटी सी बात याद रख लो, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 points इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या लेंथ ऑफ द कवर्ड पाथ बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के केस में ये जरूर प्लस करना है। अगर यहां तक बात बोलोगे तो वो डिस्टेंस है, और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाते ही वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी घूमते हुआ है, लेकिन हमें मतलब क्या था? पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक ही, और एक ही है तो यही तो सबसे छोटी। भाई सबसे छोटी डिस्टेंस कब हो सकती है? वो किसी भी रास्ते से जाए, जो छोटे से छोटा होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स इस तरह से। अरे याद रहेगा? यस सर। कई बार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, हाँ, कई बार दोनों की वैल्यू इक्वल भी आ जाती है। कब आएगी? मान के चलो मैं बोलूं इस पॉइंट से ए से चलती है और बी पर आती है, और वो दो रास्ते लिए हैं उसने, एक ये 1 और दूसरा रास्ता है 2। अब 1 से जाते हुए बी पे जाती है, तो डिस्टेंस अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। अरे समझ में आया? अगर वो ए से चल के इफ he start to move from point A through via path 1, है ना, थ्रू पाथ 1, एक के पाथ 1 से होते हुए बी पे आती है, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, अलग अलग होंगे। बट इफ बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए थ्रू द पाथ 2 एंड एट रीच पॉइंट बी, ए से चल के बी पे पहुंचती है, किसके थ्रू? किस रास्ते के थ्रू जाती है? 2 के। तो तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। तब उस केस में दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? इस केस में दोनों ही चीजें सेम रहेंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिट क्या होगी इसकी भी? मीटर। इसकी यूनिट भी हमारी क्या रहने वाली है? मीटर। तो यूनिट दोनों की सेम रहती हैं, याद रखना। यूनिट दोनों की सेम, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। यहाँ क्या है? कवर्ड पाथ बाय द बॉडी। यहाँ क्या है? कवर्ड पाथ बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट दोनों की आ गई। इसके बाद अब नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, हाँ ये डिफरेंस भी आ जाता है बच्चों कई बार। ये बात बोली, डिस्टेंस हमेशा इसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, इट्स वैल्यू में बी 0 और पॉजिटिव। याद रखना, डिस्टेंस की वैल्यू या तो 0 होगी, आइदर 0 और पॉजिटिव, बट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये याद रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 होगी। पॉजिटिव क्यों? अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो आएगी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कैसे आने वाली है? डिस्टेंस 0।
है ना। डिस्प्लेसमेंट में चलेगी तो जीरो, सॉरी चलेगी तो कुछ वैल्यू आएगी। हाँ, इसमें एक बात और है भाई बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में चलने के बाद भी जीरो हो सकती है। कोई बॉडी है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वापस सर्कुलर ट्रैक पे चलते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, या जिगजैग वे में चलते हुए उस पाथ पे, उस पॉइंट पे आ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अगर फॉरवर्ड बात करें आगे की तरफ तो पॉजिटिव, और पीछे की तरफ बात करें तो नेगेटिव। जैसे कोऑर्डिनेट है हमारे, कोऑर्डिनेट यहाँ ओरिजिन, तो अगर इससे आगे की तरफ मीन्स कहीं पे ऐसे पोजीशन मिलती है तो ये पॉजिटिव, और पीछे कहीं पे मिलेगी तो ये नेगेटिव, कुछ भी इस तरह से, है ना। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्लर हो रहा है बेटा, राइट साइड वाला ब्लैक बोर्ड का पोर्शन पूरा ब्लर है। ये वाला, यस सर। ये दिखाई नहीं दे रहा है, सब ब्लर दिख रहा है। समझ में तो आ रहा है। एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम क्या है। आना बताइए क्लियर। अभी भी ब्लर्ड है? अरे अभी भी ब्लर्ड है? अब तो कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। नहीं। सब ब्लैक बोर्ड टेढ़ा हो गया।